राम जान युक्त जो चलई, युक्ति के पूर्वक, युक्ति से, अर्थात अगर जो हम समझ न से न चलेंगे, युक्ति युक्त चला संसारा, युक्ति से संसार चल रहा है, युक्ति नाम समझ से, नियम से, कानून से, अगर जो नियम कानून समझ से अगर जो हम जिंदगी को चलाते हैं तो जिंदगी का असली आनंद, असली मजा, असली स्थान और असली आपकी पहचान बनेगी। आपका अपना स्वरूप समझ में जब आएगा तो जो असली आनंद आएगा, असली जो अनुभूति आएगी, वह जीवन का सबसे सुंदर स्वरूप होगा, वह जीवन का सबसे बड़ा आनंद होगा। उस आनंद के पीछे गहरी साधना है, उस आनंद के पीछे त्याग है, उस आनंद के पीछे तपस्या है। और जब तक आनंद, त्याग, तपस्या हमारे जीवन में नहीं होगा तो सही अनुभूति, सही ज्ञान, सही त्याग, सही तपस्या भी न हो पाएगी। त्याग क्या है, तपस्या कैसे करनी है, साधना कैसे करनी है, इसको अगर जो हम ठीक तरीके से समझेंगे नहीं तो हम अपने कहीं तो शरीर को गलाने में लग जाएंगे, कहीं तो पानी में तपस्या करना पड़ेगा, शरीर को जलाने में, शरीर को गलाने में, शरीर को खड़ा करके साधना करने में। कुल मिलाकर के शरीर की तपस्या से मन न ठीक होगा, शरीर को गलाने, जलाने, तपाने से मन की साधना न होगी। मन की साधना संत गुरुजनों के चरणों में अपने मन की डोरी को बांधना पड़ेगा, उनके जीवन से अपने जीवन की डोरी को बांधना पड़ेगा। और जब तक हम उनके चरणों में अपने मन की डोरी बांधेंगे नहीं, तब तक यह हमारा मन यूं ही भटकता रहेगा। संत गुरुजनों के चरणों में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम जान युक्त जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत सारी मान्यताओं में ये जीवन मनुष्य का ऐसा फंसा है, बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख। बिना रस्सी के सारा संसार बंधा हुआ है। किसने बांधा आप लोगों को? किसने बांधा आपको? जीवन में आपने शादी किया, बच्चों का इस धरती पर जन्म देने में आपका सहयोग रहा, घर मकान बनाने में आपका सहयोग रहा, खेती बाड़ी करने में आपका सहयोग, और खुद बोलते हैं मैं बंधा हुआ हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक लोहे केरी एक सोने केरी बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी ही है, वह चाहे लोहे की हो या सोने की हो, लेकिन लोहा को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं,
और सोने की बेड़ियों को गले में डाल डाल करके लोग घूमते हैं। दुनिया में जो बंधन है, प्यार का जो बंधन है, सहज लोगों को स्वीकार है, जिंदगी भर जलते हैं, जिंदगी भर उसी में रचते पचते हैं, जिंदगी भर उसी में परेशान होते हैं, लेकिन वो बंधन अच्छा लगता है, उससे सुख महसूस होता है। लेकिन वास्तविक सुख, वास्तविक शांति इन प्राणी पदार्थों का जखीरा बटोर करके नहीं मिलेगा। इनसे सुविधा मिल सकती है। अंतरात्मा की तरफ अगर हम जब लौटेंगे, सुविधा की तरफ न ध्यान दे करके कभी कभी समय निकाल करके अपने लिए काम करो, अपने लिए बैठो। और जब अपने लिए हम बैठेंगे तब हमें जो सुख की अनुभूति होगी, शांति का जो एहसास होगा, वह सुखद होगा। वह जीवन का संयमित समय मनुष्य के लिए बंधन न होगा। जैसे यहां पर सत्संग के लिए बैठे हैं, ये बंधन नहीं है। कोई जबरदस्ती आया है, किसी को किसी ने जबरदस्ती बुलाया है? नहीं। जब कोई जबरदस्ती नहीं आया, किसी को किसी ने बुलाया नहीं, बंधन किसका? इसलिए बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीयू। पीयू नाम गुरु, या तो गुरु छुड़ा सकता है, या तो अपने आप को हम समझ लें और बंधनों को हम सही से तरीके से समझ करके और उन बंधनों को हम तोड़ सकते हैं, उन बंधनों को हम काट सकते हैं और बंधन को काट करके बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कब? जब हम बंधनों से छुटकारा लेने पे तत्पर हो जाएं, बंधनों से छुटकारा पाने के लिए काम करें। हम क्या काम करें? गुरु की सेवा, साधु की संगत, संतों का सहचर्य, पुस्तकों का पठन पाठन, त्याग और वैराग्य के मन में भावना, दूसरों को दुख ना दें, अपना स्वयं दुखी हो लें तो चलेगा। इससे फायदा यह होगा कि आपका मन दूसरों के लिए द्रवित होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन को हम ठीक तरीके से समझ करके जीवन जीते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसको दुख नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। जिस प्रकार कमल एक फूल कमल का पानी में रह करके भी कीचड़ से बैर नहीं करता, कीचड़ में रह करके कीचड़ से बैर नहीं है, परिवार में रह करके परिवार से बैर नहीं करना है, समाज में रह करके समाज से बैर नहीं करना है। हमें समाज के साथ में जीवन जीना है और अपना कर्तव्य करते हुए अपने आप का काम करना है। अपने जीवन को ठीक से समझ करके दूसरों का सहयोग करके
परिवार का संचालन करेंगे, समाज का संचालन करेंगे, उससे जो आपको सुख और संतुष्टि का अनुभव होगा, उससे आपका जो जीवन जो याद आएगा, उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख दुख की खानी तब बचे हो जब रामय जानी, रामय जान युक्ति जो चली, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ी। अगर युक्ति से चलेगा तो फंदा नहीं पड़ सकता, अर्थात बंधन नहीं होगा। जीवन को ठीक तरीके से समझना है बस। अगर ठीक तरीके से जीवन न समझा तो हमारा जीवन नरक बन सकता है। इसलिए नरकीय जीवन नहीं जीना है, स्वर्गीय जीवन जीना है। याद दिलाते हैं नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाख। हर व्यक्ति मौत से डरता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मौत गले की हार बना लो। किसी विचारक ने कहा है शमशान तो चौराहे पे होना चाहिए। अगर जो मौत की याद अगर जो आपको आती रहेगी तो गलत काम न होंगे आपसे। हर क्षण आपका नहीं है। जिस क्षण को आपने जी लिया वही क्षण आपका है। इसलिए हर क्षण को प्रयोग करो। हर क्षण हर पल को प्रयोग करना यह आपके जीवन की प्राथमिकता है। अगर जो आपने अपने जीवन को ठीक तरीके से समझ करके जिया नहीं तो इसके मतलब है आपने जीवन को गफलत में गंवा दिया। आज 20 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष की उम्र हो चुकी है, लेकिन जीवन को ठीक से समझ न पाया, जीवन को ठीक तरीके से जी नहीं पाया, संतुष्टि नहीं मिली। 70 वर्ष की उम्र पार कर गई है, 80 वर्ष की उम्र पार कर गई है। किसी बूढ़े आदमी से पूछते हैं जीवन जीने में मजा नहीं आया, जीवन जीने में संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? आपने ठीक तरीके से जीवन को जिया नहीं है, आपने ठीक तरीके से जीवन को समझा नहीं है। जाना नहीं, समझा नहीं है। अगर समझ करके जाना नहीं तो उसको ठीक तरीके से जी ना पाएंगे। इसलिए प्यारे साथियों, हमें चाहिए जीवन को ठीक तरीके से समझकर अपने आप को संपूर्ण समर्पण की भावना से गुरु के चरणों में जीवन को डाल दो और त्याग और वैराग के मजे मस्ती में आप मस्त हो जाओ। ये मस्ती भरा जीवन बहुत आनंद आता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की एक एक बात अपने जीवन में उतार लो। अगर जो आपने एक एक बात को जीवन में उतारा और फिर ठीक तरीके से जीने का प्रयास किया तो मैं समझता हूं जीवन का सच और जीवन का असली, जीवन का जो परम सत्य है वो आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। अगर जो हमने ठीक तरीके से समझ लिया तो हमको जीवन जीने में सरलता भी हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें और यही संतों की सीख है और यही जीवन का सच और जीवन का सत्य, जीवन का असली आनंद है।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब।